फिर उसके बाद मतलब तब वो कहती है कि बूथ पर मुझे एक शख्स नहीं मिलता था भारतीय जनता पार्टी के नाम से, और उसके बाद पिछली बार भारी मतों से चुनाव जीती। इस बार एक बार फिर से मैदान में है, राहुल गांधी नहीं है इस बार उनके सामने, लेकिन स्मृति ईरानी न सिर्फ उम्मीदवार है बल्कि वोटर के तौर पर भी आज वो अमेठी में मतदान करेंगी। और स्मृति ईरानी के खिलाफ मैदान में केएल शर्मा, जो कि कांग्रेस के लॉयलिस्ट वफादार नेताओं में से एक माने जाते हैं, पुराने नेता हैं, वहां अमेठी के हर घर को, वहां के हर बच्चे को नाम से जानते हैं, लेकिन यही काम स्मृति ईरानी ने भी किया है। और ये तस्वीरें आपके सामने अमेठी से। जी, स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री, अब अमेठी से वोटर भी, अमेठी की सांसद और अब अमेठी से वोटर भी वहां वोट देने पहुंची हैं। लाइन में लगी हुई तस्वीरें आप देख रहे हैं स्मृति ईरानी जी की, जो अमेठी में वोटिंग करने पहुंची है। उनके मुकाबले इस बार, पिछली बार राहुल गांधी थे, इस बार राहुल गांधी नहीं है, इस बार केएल शर्मा साहब हैं, जो पॉलिटिकल मैनेजर रहे हैं वहां पर कांग्रेस के बहुत दशकों से। इसलिए कहा जाता है कि वो अमेठी को अच्छी तरीके से जानते हैं, रायबरेली को भी अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन वो पॉलिटिकल मैनेजर है, ये केंद्रीय मंत्री हैं और इन्होंने पिछली बार राहुल गांधी को हराया था। ये भी इनकी तो बड़ी उपलब्धियों में गिना जाता है, क्योंकि वो सिर्फ राहुल गांधी को हराने की बात नहीं थी, वो एक अमेठी जैसी सीट पे बीजेपी को जीत दिलाने की बात भी थी, और वो अपने आप में एक इतिहास सा बना था। उसके बाद उन्होंने अपनी स्थिति वहां पर और मजबूत करने के लिए वहां घर तक लिया, वहां से वोटर भी हैं और अब लाइन में खड़ी हैं वोट देने के लिए। दीदी के नाम से पहचानी जाती है वहां पर। स्मृति ईरानी लगातार राहुल गांधी पर हमलावर रही, लेकिन बगल ही में वायनाड और उसके बाद रायबरेली से राहुल गांधी। यही बात तहसीन से पूछी थी। तहसीन भाई, अगर कांग्रेस जीत रही है तो राहुल गांधी ने खुद क्यों नहीं लड़ा चुनाव? अगर देखिए, 2 या 3 चीजें। रायबरेली अमेठी में से सबसे टफ सीट रायबरेली थी, क्योंकि सोनिया जी के जाने के बाद, क्योंकि उन्होंने हेल्थ के कारण रायबरेली जीतना ज्यादा मुश्किल था, इसलिए वे वहां से लड़ रहे। अमेठी बहुत आसान सीट है जीतना, कोई भी कांग्रेस का कार्यकर्ता जीत जाता। शर्मा जी तो मैं कह रहा हूँ 70,000 से 1,25,000 वोट से जीते। वर्तमान जो सांसद है जिनको आप दिखा रहे, उनके खिलाफ इतनी नाराजगी। हंस रहे हैं मलूक नागर आपकी बात सुन के। हाँ ठीक है, लेकिन आप मुझे इंटरप्ट मत कीजिए प्लीज, उनको हंसने दीजिए, उनको हंसने का अधिकार है। देखिए, आपने उनसे सवाल पूछा, अमेठी और रायबरेली के उत्तर प्रदेश के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने बात की पाकिस्तान की, उन्होंने बात की कश्मीर की, मुद्दों पर बात नहीं करना चाहते। सवाल है कि बीजेपी के प्रवक्ता ने बात की कि किसी कांग्रेस के किसी नेता ने कुछ कहा, कुछ कहा, क्या उन नेताओं की तुलना माननीय प्रधानमंत्री से कर सकते हैं? आप मैं इसलिए रोक रही हूँ क्योंकि ग्राउंड जीरो पर मोनिका मौजूद है। मैंने याद है बीच पे कहा था, राजू दास, संत राजू दास उनके साथ मौजूद है। अयोध्या में आज वोटिंग हो रही है, वहां पर राजू दास जी भी वोटिंग कर रहे हैं। जी मोनिका, 5 नंबर बूथ कौन सा है? मोनिका, राजू दास। बिल्कुल, देखिए किशोर, इस वक्त महंत राजू दास जी हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने अपने वोट तक का इस्तेमाल कर दिया है। राजू दास जी, पहले तो अपनी लोकतंत्र की सबसे मजबूत स्याही आप दिखाइए, और किन मुद्दों को लेकर आज आपने वोट किया? एक मुस्कान भी आपके चेहरे पर नजर आ रही है। इसलिए मुस्कान है कि मैं निवेदन करूंगा आपके चैनल के माध्यम से, आप लोग इस तपती गर्मी में अपने अपने घरों से निकलें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें, और भारत के उत्थान के लिए, भारत विश्व पटल पर कैसे स्थापित हो, भारत का मान, स्वाभिमान, सम्मान, चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार कैसे डेवलप हो, इसके नाते अपने अपने घरों से निकलकर, और अब की बार 400 पार, जो राम का नहीं मेरे काम का नहीं, इसके साथ मतदान कीजिए। अच्छा, विरोधी तो कह रहे हैं कि 400 पार नहीं होगा, आप इतने कॉन्फिडेंट हो रहे हैं। हालांकि देखिए, आज तो पार्टी का नाम नहीं बताना है, ना ही उम्मीदवार का बताना है। देखिए, हम लोग खुली किताब है, जो राम की बात करेगा, रामत्व की बात करेगा, जो सर्वधर्म सद्भाव की बात करेगा, जो एकता की बात करेगा, जो समन्वय की बात करेगा, जो चाहेगा कि देश शांति होकर आगे बढ़े और विश्व पटल पर स्थापित हो, हम उसके साथ हैं। इसके नाते नाम तो अच्छा, तो ये एकता की बात कौन नहीं कर रहा है? ये इंडिया गठबंधन को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, अच्छा विरासत टैक्स जैसी मुद्दे आ रहे हैं, मंगलसूत्र जैसे बातें आ रही हैं, अच्छा वो कह रहे हैं कि ओबीसी का जो कोटा है वो मुसलमानों को दे दिया जाएगा, इन मुद्दों का कुछ हवा लग रही है यहाँ पर अयोध्या में? देखिए, एकदम हवा लग रही है। मैं तो निवेदन पूर्वक कहना चाहूँगा, अपील करूँगा कि गिरगिट जैसे रंग बदलने वाले लोगों से सावधान होने की जरूरत है। मैं पूछना चाहता हूं, जो सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जिसका जन्म हो, आज वही भ्रष्टाचार में डूब चुकी है, और उन भ्रष्टाचारियों के गोद में बैठकर और घमंडिया गठबंधन के साथ